हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी and my academy PCSS Physics Plus Maths Academy Wardha. Now in this video we are going to see MCQ number 8, that is question number 8. Okay, so first of all see the problem, okay, and then we will see its answer. Okay, so what is given? Okay, first of all let me enlarge the problem. Okay, so this problem 8, if fx equal to fx की वैल्यू दी है बेटा, ख्याल में रखो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और दूसरा फंक्शन दिया है जी एक्स, उसकी वैल्यू दी है ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। देन तो हमें पूछा है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना। मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, जहाँ भी इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन के साथ डी एक्स आता है, इंटीग्रेशन है तो उसके साथ डी एक्स आता है। ओके, तो हमें क्या पूछा है, ये एफ एक्स जो हमें दिया है, देखो बेटा ये एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये जी एक्स जिसकी वैल्यू दी है ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, इनका मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट है एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन का, एफ एक्स और जी एक्स के मल्टीप्लिकेशन का हमें इंटीग्रेशन पूछा है, और मैं बार बार बता रहा हूँ ये इंटीग्रेशन है इसलिए ये डी एक्स है। इंटीग्रेशन सॉल्व तो ये डी एक्स भी चला जाता है, और हमें ये एफ एक्स की वैल्यू दी है साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और जी एक्स की वैल्यू दी है बेटा ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। और इसके जो ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन हमें दी है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। ए हमें दी है बेटा ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस सी। बी दिया है ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सी दिया है बेटा ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस सी। और डी दिया है माइनस ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस सी। अब ये जो ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए बेटा, इसमें से कोई भी एक राइट ऑप्शन हो सकती है, तो वो राइट ऑप्शन क्या है वो हमें सॉल्यूशन से पता चलेगी। ओके, तो हम आंसर पे आते हैं। तो देखो बेटा, ये हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। एफ एक्स की वैल्यू हमें दी है और जी एक्स की भी हमें वैल्यू दी है, तो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ। आइए आंसर पे। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे और उसकी जो राइट ऑप्शन है बेटा, वो राइट ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे कि ए बी सी डी में से राइट ऑप्शन कौन सी है। ये सारे एमसीक्यूज बेटा आपको बोर्ड के लिए काम में आएंगे, एंट्रेंस के लिए भी काम में आएंगे। आपका बोर्ड चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, सभी इसके लिए आपका जो पूरा मटेरियल आप जो है बहुत बहुत काम का है। पूरे डिटेल में आपको बता रहा हूँ। चलो मैं आंसर पे आपको लेके आ रहा हूँ। ओके, तो ये आंसर बरोबर ध्यान दीजिए। तो ये एट्थ वाला बेटा, ओके, तो लेट आई इक्वल टू, हमें दिया गया प्रॉब्लम क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। बार बार बता रहा हूँ कि जब तक इंटीग्रेशन है तब तक डी एक्स है, तो इसमें एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो ये इक्वल टू बेटा वैसे ही, ये जो इक्वल टू है ये इक्वल टू वैसे ही, आई वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही। एफ एक्स की वैल्यू बेटा अभी हमने प्रॉब्लम पढ़ा, तो एफ एक्स की वैल्यू हमें दी है साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, इंटू जी एक्स की वैल्यू हमें दी बेटा प्रॉब्लम में ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, और ये डी एक्स वैसे ही। अब प्रॉब्लम को फर्दर सामने लेके जाने के पहले बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें वैल्यू पुट करना है। क्या पुट करना है, ये जो साइन इनवर्स एक्स जो दी है बेटा, इसकी वैल्यू हम टी पुट करेंगे। आपका प्रश्न, सर ये साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू टी क्यों पुट की। देखो बेटा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अभी जो आप ये प्रॉब्लम देख रहे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो क्या आपको इसका इंटीग्रेशन अभी मालूम है इस स्टेज में। तो आप बोलेंगे सर नहीं, इसका इंटीग्रेशन तो हमें मालूम नहीं। इंटीग्रेशन आपको मालूम नहीं, इसीलिए तो बेटा ये जो हमें पार्ट अभी दिया है, ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई कर रहे हैं यानी उसको हम बेटा सॉल्व कर रहे हैं, एकदम इजीएस्ट फॉर्म में हम उसको लाएंगे, ऐसे फॉर्म में जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है। इंटीग्रेशन के फार्मूले चलो बताओ कितने हमने फार्मूले देखे। तो आप बोलेंगे सर समरी में हमने 28 देखे, और बाद में सर और 3 देखे, तो 28 प्लस 3 31 हमारे पास फार्मूलेज है इंटीग्रेशन की। बस बेटा उसी में आएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके हम उसको उसी में कन्वर्ट करेंगे, उसमें से एक फार्मूले में, और अगले स्टेप में फिर आंसर आ जाता है।
तो अब बेटा मुझे बताओ फिर कि यहाँ हम पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, ये साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू टी पुट कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी पुट कर रहे हैं। ओके, चलो फिर राइट हैंड साइड में बताओ क्या है, टी है ना, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने टी रखी, तो राइट हैंड साइड में आप टी देख रहे हैं तो उसी से डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी वही गेट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी का मतलब है कि दोनों तरफ हमें डी बाई डी टी लेना है, तो डी बाई डी टी ऑफ ये साइन इनवर्स एक्स या इक्वल टू वैसे ही और डी बाई डी टी ऑफ टी, तो हमें क्या मिल गया बेटा, डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी मिल गया। अच्छा, लेकिन बेटा आप देखिए ये डी टी तो क्या हो गया, कैंसल हो गया। ओके, तो चलो हम इस स्टेप को सामने अगर लेके गए तो हमें क्या मिलेगा। ओके, तो सामने हम अगर लेके गए तो क्या मिलेगा, हाँ ओके, तो ये इरेज तो हम बाद में करेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताओ आप ज़रा सोच के कि साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये डेरिवेटिव है, इनटू ये बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन है एक्स। देखो फिर से बता रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स से पूरा फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स से पूरा फंक्शन है, तो साइन इनवर्स एक्स की तो हमने डेरिवेटिव फाइंड कर ली। क्या बेटा, साइन इनवर्स एक्स की हमने डेरिवेटिव फाइंड कर ली। क्या है साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू अभी ये डी बाई डी टी ऑफ इनर फंक्शन क्या है बेटा, एक्स। साइन इनवर्स एक्स से पूरा फंक्शन है और उसका इनर फंक्शन है एक्स, इक्वल टू ये बेटा डी बाई डी टी ऑफ टी, यानी डी टी बाई डी टी हो गया डी टी बाई डी टी, लेकिन आपको मालूम है डी टी तो ये कैंसिल हो गया। ओके, यस, तो मुझे बताओ इसको हम सामने लेके जाए तो हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर ये सर 1 वैसे ही √1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही सर, ये डी एक्स बाई डी टी वैसे ही इक्वल टू सर ये डी टी कैंसिल हो गया तो 1। अब ये जो बेटा डी टी है मैं ये इधर राइट हैंड साइड में लेके गया तो मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, अभी डी टी डिवीजन में है, इधर लेके गया तो मल्टीप्लिकेशन में आ गई। ओके, और ये 1 इंटू डी एक्स एन ए डी एक्स और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही, हाँ यस, तो देखो बेटा हमें dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली dt, यानी दो वैल्यू हमें मिली है बेटा। आप बोलेंगे सर दो कौन सी, अरे एक जो हमने पुट की, क्या पुट की बोलो, तो आप बोलेंगे सर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू t पुट की, तो ये एक साइन इनवर्स एक्स की जगह t, और उसकी जो हमने डेरिवेटिव फाइंड की ये अभी ये जो बताई क्या कि dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt, तो ये दोनों वैल्यू बेटा हमारे मेन प्रॉब्लम में रखो, ये मेन प्रॉब्लम, हाँ ये हमारे पास हमारा मेन प्रॉब्लम है। चलो फिर रखो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये लेफ्ट हैंड साइड आई वैसे ही है ना, इक्वल टू वैसे ही, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये हमने आई लिया था ना, लेफ्ट हैंड साइड आई आई आई, तो वैसे ही चला आ रहा है। ओके, चलो फिर वैल्यू रखो और बताओ मुझे क्या होगा, क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये आई वैसे ही इक्वल टू वैसे ही सर साइन इनवर्स एक्स जो है उसकी वैल्यू सर टी, ओके बरोबर है सर, इनटू वैसे ही ई वैसे ही, और ये फिर से सर साइन इनवर्स एक्स ई का पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू सर टी है। हाँ, और अभी बरोबर ध्यान दो, ये डी एक्स अपॉन ए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बार बार बता रहा बेटा, डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू अभी हमने देखी ना, ये देखो बेटा डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, डी टी, यस, तो ये बेटा डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी टी, यस। हाँ, तो अभी बेटा हम यहाँ पे वो इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे बेटा, पार्ट्स रूल वाला, कौन सा बेटा, पार्ट्स रूल वाला। फिर से वही बात है, मैं फिर से आपको पूछ रहा हूँ कि हमारे पास इंटीग्रेशन के फार्मूले कितने बोलो, तो आप बोलेंगे सर वो 28 और ये सर 3, तो टोटल कितने हो गए 31। हाँ, तो मैंने 28 नंबर का जो फार्मूला आपको बताया था वो ये पार्ट्स रूल का था बेटा, क्या था, पार्ट्स रूल का वो फार्मूला था, पार्ट्स रूल है ना। पार्ट्स रूल में क्या होते हैं, दो जो फंक्शन है ये देखो यहाँ t और e टू द पावर t है ना, तो इनका मल्टीप्लिकेशन यानी ही प्रोडक्ट, तो मैंने बताया ना आपको प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का, प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का यानी ही मल्टीप्लिकेशन रूल इंटीग्रेशन का, उसी को बोला जाता है बेटा पार्ट्स रूल। क्या बोला जाता है, फिर से बोलो, इसको बोला जाता है पार्ट्स रूल। तो
हाँ, बाय पार्ट्स रूल क्या होगा फिर बताओ, बाय पार्ट्स रूल क्या होगा। अच्छा, पार्ट्स रूल में बेटा एक टेक्निक यूज की जाती है और उस टेक्निक को बोला जाता है LIAT मेथड। फिर से बता रहा हूँ बेटा, कौन सी मेथड बोला जाता है। पार्ट्स रूल जब भी यूज होता है तब बेटा ये मेथड यूज होती है, LIAT मेथड। आप बोलेंगे सर ये क्या है LIAT मेथड। इसमें बेटा 5 अल्फाबेट है, बरोबर ध्यान दो। बरा कौन से 5 अल्फाबेट है, एक है यल, आई दूसरा, ए तीसरा, टी चौथा और ई पांचवा। तो इसमें बेटा जो पहला है यल, इसको बोला जाता है बेटा लॉगैरिथमिक फंक्शन। क्या बोला जाता है बेटा, लॉगैरिथमिक फंक्शन। मतलब वो फंक्शन जो लॉग के रूप में रहते हैं, जैसे ये ऐसा लॉग एक्स, ओके, इस फॉर्म में रहे तो ये हो गया बेटा पहला वाला जो है ये यल। आप बोलेंगे सर दूसरा आई यानी इनवर्स फंक्शन। बेटा आई यानी क्या, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। हाँ, दूसरा आई यानी इनवर्स फंक्शन होते हैं, आई यानी इनवर्स फंक्शन। ओके, तो इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन जैसे कौन से बेटा, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन कौन से रहते हैं, जैसे बेटा ये देखो साइन इनवर्स यक्स, या फिर बेटा कॉस इनवर्स यक्स, ये बेटा इनवर्स फंक्शन हो गए, या टैन इनवर्स यक्स, ये इनवर्स फंक्शन हो गए बेटा। ओके, और फिर सामने कौन सा है बेटा, सामने बोलेंगे ए यानी अरिथमेटिक फंक्शन। बेटा अरिथमेटिक, अरिथमेटिक यानी कौन से, जैसे यक्स है, या 2x है, या 3x है, या एक्स स्क्वेयर है, या एक्स क्यूब है, या x⁴ है। ये जो रहते हैं बेटा ये हो गए कौन, ये हो गए अरिथमेटिक फंक्शन। कौन से हो गए बेटा, अरिथमेटिक फंक्शन। और फिर आप बोलेंगे सर चौथा तो टी है, टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है बेटा, कौन से, जैसे साइन यक्स, कॉस यक्स, टैन यक्स, सेक यक्स, कोसेक यक्स, कॉट यक्स। तो ये जो है बेटा ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन से, और एक पांचवा रह गया बेटा ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी बेटा ये जैसे e टू द पावर x, e टू द पावर 2x, a टू द पावर x, a टू द पावर 3x। ये जो है बेटा ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, यस, तो इसमें जब भी हम पार्ट्स रूल यूज होता है बेटा तब कौन सी मेथड यूज होती है, LIAT मेथड। एक्सक्यूज मी बेटा, तो कौन सी मेथड यूज होती है बेटा, LIAT मेथड यूज होती है। अब इस मेथड का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये पहले ध्यान दो, पार्ट्स रूल में LIAT मेथड। तो इसमें पहला जो वर्ड आया, पहला जो अल्फाबेट आया यल, हाँ तो यल को प्राधान्य रहेगा, यल यानी लॉगरिथमिक फंक्शन पहला, आई इनवर्स फंक्शन दूसरा, ए अरिथमेटिक फंक्शन तीसरा, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चौथा, और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन पांचवा। तो ये ऑर्डर होनी चाहिए। अब मुझे बताओ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे सर एक t है और दूसरा सर e टू दी पावर t है। बिल्कुल सही बात है। तो t कौन से इसमें आता है, अभी मैंने बताया ना, तो आप बोलेंगे सर ये अरिथमेटिक में आता है। ओके, और e टू दी पावर t ये कौन सी इसमें आता है, तो आप बोलेंगे सर ये एक्सपोनेंशियल में आता है। तो ये LIAT मेथड के अनुसार पहला कौन आएगा, तो पहला तो ए आ रहा है अरिथमेटिक, और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। हाँ, तो पार्ट्स रूल यूज करते वक्त बेटा, पार्ट्स रूल मैंने बताया ना, पार्ट्स रूल आपको बताया 28 फार्मूले में बताया। तो पहला फंक्शन आपको अरिथमेटिक ये टी लेना है, और दूसरा ये एक्सपोनेंशियल e टू द पावर टी लेना है। तो फिर बताओ बाय पार्ट्स रूल कौन सी मेथड, LIAT मेथड। इस मेथड के अनुसार क्या होगा फिर बताओ, यस, इस मेथड के अनुसार क्या होगा। तो देखो बेटा ये आई वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, और ये प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन के लिए मैंने बताया ना, क्या बताया, फर्स्ट फंक्शन ये टी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये e टू द पावर टी का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन है इसलिए dt रहता ही है, हाँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी ये t का डेरिवेटिव d बाई डी टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये देखो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन है इसलिए dt। और आप बोलेंगे सर ये dt क्यों, इस इंटीग्रेशन के लिए। तो बरोबर ध्यान दो अभी अच्छी तरह से, ये dt क्यों, इस इंटीग्रेशन के लिए, ये dt क्यों, इस इंटीग्रेशन के लिए, ये dt क्यों, इस इंटीग्रेशन के लिए।
हाँ, तो फिर से मुझे पार्ट्स रूल बताओ बेटा, ये जो स्टेप हमें मिली है क्या मिली है, इस स्टेप से मिली है। तो ये आई वैसे इक्वल टू वैसे ही फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर बेटा? हाँ, और ये डी टी कैसे लिखना है अभी मैंने बताया है। ये इंटीग्रेशन है इसलिए डी टी, ये इंटीग्रेशन है इसलिए ये डी टी, और ये पूरा इंटीग्रेशन है इसलिए ये डी टी। क्लियर बेटा? ओके। हाँ, तो अभी मैं आपको सामने लेके जाता हूँ, बताओ बरा फिर क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये आई वैसे ही, इक्वल वैसे ही, टी वैसे ही, और ये e टू द पावर टी का इंटीग्रेशन है ना, e टू द पावर टी। मैंने फिर से फार्मूले आपको बताया, ये 28 प्लस 3 31। हाँ, तो मैंने वहाँ आपको बताया ना, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या बताया, वही होता है e टू द पावर x। अरे तो यहाँ e टू द पावर t है। हाँ, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन वही e टू द पावर t। क्लियर? माइनस ये इंटीग्रेशन वैसे ही, और डी बाई डी टी ऑफ टी, यानी ये टी की डेरिवेटिव, तो ये डी टी बाई डी टी, तो ये तो कैंसिल होगा ना बेटा, डी टी तो कैंसिल हो गया, तो फिर ये क्या आ गया 1, और ये इंटू वैसे ही, और e टू द पावर टी की इंटीग्रेशन वही e टू द पावर टी। ये यहाँ भी बताए ना, e टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या, e टू द पावर टी। यहाँ भी e टू द पावर टी का इंटीग्रेशन e टू द पावर टी। ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया इसलिए ये डी टी चला गया। हाँ, तो ये डी टी वैसे, आप बोलेंगे सर ये क्यों बचा, अरे ये इस इंटीग्रेशन का है, तो अभी इंटीग्रेशन ये वाला बाकी है ना, इसलिए ये डी टी वैसे ही। ओके। हाँ, और ये इंटीग्रेशन बेटा हमने सॉल्व किया इसलिए प्लस सी। हाँ, अभी भी एक बाकी है इंटीग्रेशन, एक सॉल्व हो गया, अभी एक बाकी है, अगले स्टेप में वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलो मैं सामने आपको लेके आता हूँ, तो बताओ क्या होगा फिर। तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही टी इंटू ई टू द पावर टी वैसे ही माइनस वैसे ही, और ये इंटीग्रेशन वैसे ही 1 इंटू ई टू द पावर टी, यानी ई टू द पावर टी आता है बेटा, ये डी टी वैसे ही प्लस सी वैसे ही। तो सामने बढ़ते हैं, ये इक्वल टू वैसे ही टी इंटू ई टू द पावर टी वैसे ही माइनस वैसे ही, और ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर टी आता है बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ इस प्रॉब्लम में, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी। ये इंटीग्रेशन बेटा सॉल्व हो गया इसलिए उसके साथ ये डी टी भी चला गया, प्लस सी तो वैसे ही। अब और अगर हम सामने बढ़े तो क्या मिलेगा, तो हमें ये स्टेप मिली है, तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, और इसमें से ये जो दो हमारे पास टर्म है इसमें से क्या कॉमन आता है, तो आप बोलेंगे सर इसमें से और इसमें से, ये सर ई टू द पावर टी कॉमन आ रहा है ना, ई टू द पावर टी इसके पास भी है इसके पास भी है, तो ये सर ई टू द पावर टी कॉमन आ गया। ओके, तो ये पहले टर्म के पास क्या बचा ब्रैकेट में, तो आप बोलेंगे सर ये टी बचा, ये माइनस, और ई टू द पावर टी ये कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, और प्लस सी तो वैसे ही। सही बात है। हाँ, तो अगर अभी हम सामने बढ़े तो देखो, सामने बढ़े अगर हम तो क्या होगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो आई चलती आ रही है, देखो बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये हमें प्रॉब्लम दिया था, ये हमें प्रॉब्लम दिया था आई इक्वल टू दिस, तो ये आई तो चलते आ रहा है, और ये प्रॉब्लम दिया था उसमें हमने एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स की वैल्यू रखी, फिर हमने पुट किया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, फिर हमने इस फॉर्म में लाया उसको, फिर पार्ट्स रूल अप्लाई किया, उसमें एल आई टी मेथड अप्लाई की। ओके, फिर हमने वो पार्ट्स रूल यूज़ किया, फिर उसको सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए, ये ऐसा सॉल्व करते गए, और आखिर में हमने ये आंसर मिला लिया। तो ये i इक्वल टू, ये देखो i इक्वल टू ई टू द पावर टी, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा ब्रैकेट में t माइनस ये 1 बचा प्लस c। अभी बेटा t की वैल्यू वापस रख दो बरा, t की वैल्यू। आप बोलेंगे सर t की वैल्यू कौन सी, अरे इधर साइड वर्क में जो बताया ना, क्या रखा था साइन इनवर्स x, ये जो साइन इनवर्स x की वैल्यू t रखी थी ना। हाँ, अरे साइन इनवर्स x की वैल्यू t, लेफ्ट इक्वल टू राइट तो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो टी की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, रखो ना फिर जहाँ जहाँ टी बाकी, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ क्या रखो, तो साइन इनवर्स एक्स रखो, तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये आई वैसे ही इक्वल टू वैसे ही ई टू दी पावर, सर ये टी, अरे टी यानी साइन इनवर्स एक्स, ये इंटू वैसे ही टी यानी फिर से साइन इनवर्स एक्स, ये -1 वैसे ही और प्लस सी वैसे, ये आ गया बेटा आंसर। तो ये जो बेटा हमें आई की वैल्यू मिली है ए बी सी डी में से कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बेटा,
ए ऑप्शन है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज राइट। तो ये बेटा हमें आंसर मिल गया। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो गया बेटा। सामने के वीडियो में हम ये 9th वाला देखेंगे। ओके बेटा, ओके।